मध्य प्रदेश ही क्या, देश के आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में शुमार देवास की माता, देवास की सिद्धपीठ माता टेकरी, जहाँ पर विराजित हैं माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी। जिस समय में आया था उस समय मुझे अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और मैंने देखा है कि अगर महीने भर से भी आ गया है यहाँ, बस फिर वो नहीं जाएगा। मेरे को आते हुए 30 साल हो गए हैं। माँ की कृपा है और रोज आता हूँ मैं आरती में। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको हम तमाम वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपको यहाँ पर आने के लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ का माता का रपट मार्ग है। सिद्धपीठ माता टेकरी पर पहुँचने के लिए है, इन मार्गों के माध्यम से आप आसानी से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। इस समय हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो रपट मार्ग है, सीढ़ी मार्ग है और रोपवे के माध्यम से भी आप माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। ये रपट मार्ग है और यहाँ से भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला वर्ष भर जारी रहता है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और रपट मार्ग से जाने में आपको यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद मिलेगा। चारों तरफ बहुत हरियाली है। मार्ग के दोनों ओर बड़े बड़े और घने वृक्ष हैं। यहाँ मार्ग का एक अलग ही रोचकता है। यहाँ से आने जाने में आपको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ देवी के जो श्लोक हैं, तमाम जो अच्छे संदेश हैं, वो भी आपको इस मार्ग से आने में मिलते हैं। साथ ही इस पूरे मार्ग पर देवस्थान प्रबंध समिति द्वारा तमाम महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। ये मार्ग सीसीटीवी कैमरे से लैस है। बीच बीच में श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था है और सबसे खूबसूरत है यहाँ का वातावरण। माता टेकरी के इस रपट मार्ग से आने और जाने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप आनंद ले सकते हैं। ये खूबसूरत सा व्यू है जहाँ पर हर मौसम में यहाँ आपको हरियाली मिलेगी। चलते चलते यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो प्रशासन ने यहाँ पर स्थायी रूप से बैठने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। मध्यम संगीत समय समय पर यहाँ की प्रबंध समिति द्वारा चलाया जाता है, जिसमें देवी के भजन भी होते हैं, तमाम मंत्रों का भी उच्चारण होता है। इस मार्ग का एक अलग सौंदर्य है। हालांकि सीढ़ी मार्ग का भी एक सौंदर्य है, उस मार्ग को भी हम दिखाएंगे। दोनों ही मार्गों से आप आना जाना कर सकते हैं और दोनों ही मार्गों का अपना एक अद्भुत अनुभव है। इस मार्ग से जब आप चलते हैं, इस मार्ग से जब आप माता के दरबार में पहुंचते हैं तो इधर से आपको शहर का, देवास शहर का खूबसूरत व्यू भी आपको दिखाई देता है। माता टेकरी के जब परिसर में आप पहुंचते हैं तो वहाँ के विभिन्न हिस्सों से आप देवास शहर की खूबसूरती का, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ बीच बीच में प्रशासन द्वारा शुद्ध पेयजल के लिए बीच रास्तों में पानी की व्यवस्था की गई है और वर्ष भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। जब आप आधे रास्ते के बाद से और जब ऊपर चढ़ते हैं माता के दरबार में, ये देखिए शहर का बहुत खूबसूरत सा व्यू, जो शहर का अब ज़्यादा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मार्ग से यहाँ की खूबसूरती बहुत अद्भुत है और जब इस मार्ग पर आप आधे से ज़्यादा मार्ग पर आप पहुँचते हैं तो चढ़ाई ज़्यादा होती है और फिर आपको थोड़ी और
मेहनत करके माता के दरबार में पहुंचना होता है। इस चढ़ाई को चढ़कर आपको यहाँ माता के दरबार में आना होता है। जब आप और करीब पहुंचते हैं तो यहाँ खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से माता के विभिन्न स्वरूपों को उकेरा गया है। दीवार के दोनों तरफ ये माँ की महिमा का चित्रण। और अब हम माता टेकरी परिसर में पहुंच चुके हैं। सिद्धपीठ माता टेकरी के परिसर में है। इस परिसर की अपनी एक खूबसूरती। इस परिसर के चारों ओर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर दृश्य है। परिसर में लड्डू प्रसादी की व्यवस्था शासकीय देवस्थान प्रबंधन समिति द्वारा की गई है। एक खूबसूरत सी ये बाल है। यहाँ पर भोजनालय प्रसादालय की व्यवस्था है। अब हम माता के परिसर में हैं और यहाँ से अब हम आपको दर्शन करवाएंगे माता के। यहाँ से हम चलेंगे माँ तुलजा भवानी बड़ी माता जिनको कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए। और एक ये दृश्य आप दिखा दीजिए कि किस तरह से भक्त यहाँ वर्ष भर इस तरह से भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। 3 मार्ग हैं, एक मार्ग से आपको जाना होता है, एक से निकासी है। और माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में वर्ष भर आते हैं। तो सबसे पहले माँ तुलजा भवानी के दर्शन हम करेंगे और वहाँ से माता के दर्शन के बाद एक शहर का व्यू भी आपको खूबसूरत सा हम दिखाएंगे। हम माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए आपको बताते हैं क्या परंपरा है यहाँ। कई भक्तों का और दिन में माता का भव्य स्वरूप, ये माँ तुलजा भवानी का भव्यतम स्वरूप है। बड़ी माता तुलजा भवानी के दर्शन के बाद अब यहाँ से हमें पहुँचना होता है माँ चामुंडा के दरबार में, माँ चामुंडा के दर्शन के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है सिद्धपीठ माता टेकरी पर कि यहाँ से तुलजा भवानी से माँ चामुंडा के दरबार तक पहुँचने के लिए आपको टेकरी की परिक्रमा करते हुए पहुँचना पड़ता है। और ये बहुत आध्यात्मिक है, बहुत अद्भुत है कि जब आप इस परिक्रमा मार्ग से होते हुए पहुंचते हैं तो इस परिक्रमा में तमाम देवियों के, तमाम देवताओं के भी दर्शन आपको होते हैं। यहाँ से इस परिक्रमा मार्ग से पहले दर्शन जो होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। परिक्रमा मार्ग का ये पहला मंदिर जहाँ पर आप जैसे ही परिक्रमा शुरू करते हैं तो प्रभु के दर्शन करते हैं आप, हनुमान जी महाराज के आपको यहाँ दर्शन होते हैं। और यहाँ पर माथा टेक के फिर आप आगे की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ से आप परिक्रमा शुरू होती है जहाँ पर दोनों तरफ बहुत खूबसूरत सी चित्रकारी है। देवस्थान प्रबंधन समिति द्वारा इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर भी तमाम सुविधाएं की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे हैं, बीच बीच में पानी का प्रबंध है। और ये देखिए, ये इस तरह से मन्नतों के लिए कई सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत के धागे भी बांध के चलते हैं। यहाँ पर फिर एक मार्ग में एक दर्शन होता है आपको, माँ कालिका माता का दर्शन यहाँ आपको करवाते हैं। कालिका माता है और गुरुजी साथ में। ये जो कालिका मंदिर है इसकी थोड़ी सी महिमा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं ये जोशी परिवार है। मैं तुलजा भवानी और सम्मिलित मंदिरों का माने मुझे दायित्व सौंपा है, उससे मैं सेवा में देता हूँ। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं भगवती के समक्ष सामने, इसमें परंपरागत पुराने लोग जो अवगत कराते हैं, इसमें माँ नियमित
आज भी स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद भगवती का जो भी जल है ये प्रसाद के रूप में सुबह जब भगवती का निकाला जाता कुंड में से तो संध्या तक दिया जाता है। संध्या 7 बजे के बाद कुंड में ना हम लोग पुजारी परिवार कोई अंदर जाता है क्योंकि वो विश्राम की ओर आकर्षित हो जाता है। तो हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान है कालिका माता का जो बाल अवस्था में है, बाल स्वरूप में, अन्यथा और भारत में कहीं बाल स्वरूप भगवती ना है। यहाँ पर चिंतामणि गणेश जी का भी स्थान है और जो चिंता हरते हैं, चिंता पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वाइन चिपकाया जाता है। वर्तमान में जोशी परिवार की माता राम है, ये यहाँ की पुजारी हैं और परंपरागत इनकी भी पूजा चली आ रही है। तो कालिका मंदिर की महिमा को हमने जाना। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको बीच बीच में दिखेंगे। यहाँ पर प्रभु का दरबार है, एक बहुत खूबसूरत सा ये स्थान है। और ये इस परिक्रमा मार्ग की खूबसूरती है, इसको एक बार आप दिखाइए। जय श्री महाकाल जो डमरू के साथ ये भव्यतम एक दरबार है, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला माथा टेक के करते हैं। तो माता टेकरी के परिक्रमा मार्ग पर जब आप चलते हैं तो जैसे हमने बताया कि शुरुआत में प्रभु के दर्शन होते हैं, फिर यहाँ पे कालिका माता के अब अष्टभुजा देवी के दर्शन यहाँ पर आपको हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में पूरे मार्ग पर यहाँ देवियों के दर्शन होते हैं। ये माँ अन्नपूर्णा देवी हैं और अन्नपूर्णा देवी की भी अपनी एक महिमा है। यहाँ पर एक माता जी बैठी हैं, उनसे पूछ लेते हैं अन्नपूर्णा देवी की क्या महिमा है। जय माता दी। अन्नपूर्णा देवी को शिवजी ने इनसे भिक्षा मांगी थी। शिवजी को भिक्षा देने के लिए अन्नपूर्णा का अवतार हुआ है और अपने आप में ये बहुत विशाल है। क्या नाम है आपका? मेरा शशि शर्मा। कितने वर्ष से हैं आप यहाँ? 50। देवी के जब परिक्रमा मार्ग पर हम चलते हैं तो माता टेकरी का ये परिक्रमा मार्ग अपने आप में अध्यात्म से सराप हो। पूरे रास्ते भर देवी के दर्शन होते हैं, विभिन्न मंदिरों में माथा टेकते हैं श्रद्धालु। और ख़ास बात ये है कि इस पूरे परिसर में प्रबंध समिति द्वारा बहुत सुरक्षा की गई है। इस तरफ भी पूरे मार्ग पर जाली प्रशासन द्वारा लगाई गई है। पूरे मार्ग पर जाली लगी हुई है। जैसा कि हमने रपट मार्ग पर आपको बताया कि इस मार्ग से प्राकृतिक सौंदर्य माता टेकरी का बहुत अद्भुत है। इस तरफ जब हम देखें तो बहुत हरियाली है, पूरे शहर का एक व्यू दिखाई देता है। इस तरफ भी एक खूबसूरत सी आगे खोखो माता भी हैं, जहाँ पर उनकी भी एक अपनी महिमा है। खोखो माता के अब दर्शन आपको करवाते हैं। खोखो माता जी, तो ये खोखो माता के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये परिक्रमा मार्ग अभी और लंबा है। यहाँ से चलते हुए आगे आप देखेंगे देवस्थान प्रबंध समिति द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मंडल में क्या नाम है आपका? फुल सिंह गौड़। गौड़ साहब, क्या महिमा है माता की? माँ की महिमा तो अपरंपार महिमा है। इसलिए माँ की के जो काम मांगो, जो माँ से मांगो वो सफल काम होता है, जो भी मांगो आप। माता जी के हम 365 दिन ही यहाँ आते हैं और माता जी का ऐसा है कि चमत्कार कि आपको अपरंपार है, हम बता ही नहीं सकते। मेरे को आते हुए 30 साल हो गए हैं। माँ की कृपा है और रोज़ आता हूँ मैं आरती में। मैं आरती मंडल में हूँ। वर्ष भर कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ? पूरे साल भर में कितने श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से आते होंगे? ये तो लाखों आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। और नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ रहती है। नवरात्र में ज़्यादा? हाँ, नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़। नर्सरी भी, प्लांटेशन भी टेकरी पर तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाता है। खास बात यह है कि सिद्धपीठ माता टेकरी पर शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति तो तमाम व्यवस्थाएं करती है, लेकिन इस
पूरे शहर की माता टेकरी के प्रति एक गहरी आस्था है। शहर के तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम लोग माता टेकरी को संवारने में जितनी भी उनकी भूमिका हो सकती है वो सब भूमिका का निर्वहन यहाँ पर करते हैं और माता टेकरी को लगातार संवारने की कवायद जारी रहती है। और इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर भी एक संगीतमय ध्वनि, संगीतमय मंत्रों का उच्चारण, जैसे कि आपको एक संगीत हम सुनवाते हैं जो अब शुरू हो गया है। थोड़ा सा आप इसको करीब करेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सुनाई देगा आपको। ये पूरे मार्ग में, पूरी माता टेकरी परिसर में इस तरह का संगीत गूंजता रहता है। तो ये पूरे परिक्रमा मार्ग को कवर करते हुए हमने आपको दिखाया कि अब हम पहुंचने वाले हैं छोटी माता माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है जिसकी शुरुआत बड़ी माता माँ चामुंडा से दर्शनों के साथ होती है और यहाँ से फिर ये जो खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दे रहा है, ये खूबसूरत सी पहाड़ी है, माता छोटी माता का पूरा दरबार है। यहाँ पर बेहतरीन लाइटिंग जो रात में, और ये दरबार बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। पेवर्स ब्लॉक हैं और चारों तरफ माँ सरस्वती के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। पहाड़ी पर बहुत खूबसूरत चित्रकारी के माध्यम से भी माता के दर्शन करवाए गए हैं। इसको थोड़ा जूम करके आप दिखाएंगे तो और खूबसूरत सा एक विहंगम दृश्य है और बीच बीच में बैठने की व्यवस्था है। साफ़ सफाई तो है ही टेकरी परिसर में। और यहाँ से फिर तमाम श्रद्धालु जिनके लगातार आने का सिलसिला जारी रहता है और ये श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह से वर्ष भर बनी रहती है। यहाँ के भक्त बताते हैं कि साल भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और ये माँ छोटी माता चामुंडा माता का परिसर है जहाँ पर भी वर्ष भर भीड़ रहती है। परिक्रमा मार्ग यहाँ पर पूरा होता है और फिर चामुंडा माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये चामुंडा माता के जो परिसर है वहाँ पर तमाम देवियों के मूर्तियों को उकेरा गया है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत आध्यात्मिक है। और सर, माता टेकरी की महिमा क्या है? सर, माता जी की महिमा तो ये है कि माता जी की असीम कृपा है कि मुझे 26वां साल चल रहा है यहाँ आने में। जिस समय मैं आया था उस समय मुझे अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मैंने देखा है कि अगर महीने भर भी आ गया है यहाँ, बस फिर वो नहीं जाएगा। तो मार्गों की यदि बात की जाए तो माता टेकरी पर पहुँच जाने के लिए श्रद्धालु 3 प्रमुख मार्गों का उपयोग करते हैं। एक तो हमने आपको रपट मार्ग दिखाया। इस समय जिस जगह पर है ये माता टेकरी का सीढ़ी मार्ग है। सीढ़ी मार्ग पर भी तमाम सुविधाएं हैं और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रसाधन है, तमाम मूलभूत सुविधाओं का देवस्थान प्रबंध समिति द्वारा ख्याल रखा गया है। और ये सीढ़ी मार्ग से आने की भी अपनी एक सुविधा है और यहाँ पर इस मार्ग की भी अपनी एक महिमा है।